आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एक बिल्कुल ख़ास टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। हम आप में से कोई भी बीमार होता है, कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बहुत सी ये जाँच सामान्य रूप से लिखी जाती है जिसमें CBC है, LFT है। तो CBC की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी। अब आज नंबर आता है LFT का। तो LFT की जाँच क्यों लिखी जाती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हम आज के वीडियो में इसको देखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं तो उम्मीद है कि आप इस LFT के बारे में पूरी तरीके से जान पाएंगे। डॉक्टर इसको लिखते क्यों हैं इस बारे में भी आप जान पाएंगे। आपका लीवर खराब है या ठीक है, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो आधारित है LFT पे यानी लीवर फंक्शन टेस्ट पे। तो टेस्ट से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि लीवर हमारा करता क्या क्या है, लीवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्योंकि LFT में जो भी टेस्ट हम कराते हैं वो इन्हीं फंक्शंस की जांच के लिए कराते हैं कि लीवर ये वाले काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लीवर के जो मेन फंक्शंस है, पहला है आपका मेटाबॉलिक या सिंथेटिक फंक्शंस, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ों को लीवर शरीर में बनाता है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। दूसरा फंक्शन आता है एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, उनको बाहर निकालने के लिए भी लीवर काम करता है, इसलिए इसका एक काम एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है। तीसरा आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि लीवर कुछ ऐसी चीज़ों को बनाता है जिससे हमारा शरीर बाहरी जो भी होते हैं वायरस, बैक्टीरिया आदि चीज़ों से प्रोटेक्ट होता है। चौथा फंक्शन आता है सर्कुलेटरी यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन कराता है। तो जो लीवर है शरीर के कुछ हिस्सों का ब्लड पोर्टल सिस्टम के थ्रू लेता है और इनको वापस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेज देता है। और लास्ट जो फंक्शन आता है हीमेटोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि ब्लड को बनाने के संबंधित कुछ तत्व लीवर में बनते हैं और लीवर जो है ब्लड के फॉर्मेशन में काफ़ी हद तक सहयोग करता है। और जो कुछ कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, कोगुलेशन का मतलब कि कहीं कट लग जाने के बाद हमारा खून जो है लगातार न बहे, इसके लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो उनका निर्माण भी लीवर ही कराता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लीवर के फंक्शंस जो है मेटाबॉलिक है, एक्सक्रीटरी है, सर्कुलेटरी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लीवर के जो फंक्शंस हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिक, दूसरा है प्रोटेक्टिव, तीसरा है एक्सक्रीटरी, चौथा है हीमोपोएटिक और पांचवा है सर्कुलेटरी। तो लीवर के फंक्शंस होते हैं और LFT से हम इन्हीं बातों का पता करते हैं। तो LFT में कौन कौन सी मेन जांचें होती हैं? तो LFT में जो है सबसे जो मेन जांच होती है सीरम बिलिरुबिन की। सीरम बिलिरुबिन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के बाद नंबर आता है प्रोटीन का। प्रोटीन दो भागों में होता है, दो टाइप्स में होता है, एक तो एल्बुमिन और दूसरा है ग्लोबुलिन। इसके बाद आता है कुछ लीवर के एंजाइम्स जिनकी जांच की जाती है, जिसमें कि SGOT, SGPT और GGT यानी गामा GT। फिर आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। LFT में जो जांचें शामिल होती हैं वो मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं किस जांच का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिलिरुबिन के बारे में। तो बिलिरुबिन कब कराया जाता है? अगर कोई पेशेंट आता है जिसको जॉन्डिस हुआ है, यानी कि जॉन्डिस यानी कि उसकी आंख और स्किन दोनों पीली हो रही हो, पेशाब भी पीला हो रहा हो, ऐसे में LFT कराया जाता है। और LFT में विशेष रूप से हमको सीरम बिलिरुबिन का ध्यान देना होता है। तो बिलिरुबिन दो फॉर्म में होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन से क्या क्या पता चलता है कि आप में कहीं ना कहीं जो है ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा है या हेपेटाइटिस है। अगर आपका यह डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो ऑब्स्ट्रक्शन या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपका इनडायरेक्ट बढ़ रहा है तो इनडायरेक्ट फ्रेगमेंटेशन कब बढ़ता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन? जब कहीं ना कहीं हीमोलिटिक चेंजेस आप में ज़्यादा हो रहा है। हीमोलिटिक का मतलब होता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या बुखार की वजह से जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति में ब्लड का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है और ब्लड डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने से आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का फ्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपका इनडायरेक्ट बढ़ रहा है इसका मतलब हीमोलिसिस बढ़ रही है आपके अंदर, या कुछ केसेज में होता है कंजुगेशन न होना। और कंजुगेशन नहीं होने का मतलब क्या है कि जो बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइड जो एक होता है
वह नहीं फॉर्म हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपका इनडायरेक्ट फ्रैक्शन बढ़ता है। और जो डायरेक्ट कब बढ़ता है, कहीं ना कहीं जब बिलियरी चैनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो ऐसे केसेज में आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है। तो ये हो गई सीरम बिलिरुबिन की बात। अब आते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन के भी दो फ्रैक्शन होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ये दोनों फंक्शन जो है शो करते हैं कि हमारा लीवर का जो मेटाबॉलिक सिंथेटिक फंक्शन है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर प्रोटीन कम हो रहा है, इसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर अपना मेटाबॉलिक फंक्शन सही नहीं कर पा रहा है। एक किन किन स्थितियों में होता है, जो सबसे कॉमन है मैल न्यूट्रिशन के केस में, जहाँ हमको प्रोटीन मिले ही ना, और दूसरा केस ये है कि लीवर फेल कर जाए। तो लीवर किस किस में फेल करता है, जनरली जो जॉन्डिस का पेशेंट हो या हेपेटाइटिस का पेशेंट हो, तो ऐसी स्थितियों में आपका जो है एल्बुमिन का लेवल कम होने लगता है। लेकिन ठीक इसी समय अगर सिरोसिस का पेशेंट है तो आपका ग्लोबुलिन लेवल बढ़ने लगता है। तो ग्लोबुलिन लेवल कब बढ़ता है, जब सिरोसिस का केस हो। और सिरोसिस होता क्यों है, ज़्यादा मामलों में जो अल्कोहलिक होते हैं, जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, तो उनमें ग्लोबुलिन लेवल बढ़ता चला जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, एल्बुमिन और प्रोटीन। एल्बुमिन कम होता है अगर आपका सिरोसिस और जो भी हेपेटाइटिस का केस हो, लेकिन इसी का रिवर्स अगर सिरोसिस का केस है तो एल्बुमिन कम होता है और ग्लोबुलिन बढ़ता चला जाता है। अब बात करते हैं SGOT, SGPT और GGT की। तो जो SGPT है, SGPT का ही दूसरा नाम है ALT, एलेनिन ट्रांसफरेज। तो यह जो है बिल्कुल लीवर के स्पेसिफिक होता है। अगर लीवर सेल्स में कोई इंजरी होती है तो SGPT या ALT का लेवल लगातार बढ़ता चला जाता है। अगर SGPT आपका बढ़ा है तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके लीवर सेल्स में इंजरी हो गई है। और SGOT लीवर के अलावा और भी बहुत सेल्स में पाया जाता है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में, कार्डियक मसल्स में। तो अगर सिर्फ SGOT बढ़ा है और PT नहीं बढ़ा है, इसका मतलब जो भी इंजरी आपकी लीवर में ना होकर कहीं और की है, तभी आपका केवल SGOT बढ़ रहा है, SGPT नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम लीवर को एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर SGPT नहीं बढ़ा है, सिर्फ SGOT बढ़ा है। दूसरा, अगर SGOT बढ़ता है तो क्या होता है, बिलियरी चैनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोलेंजाइटिस हो या इस टाइप की कोई भी चीज़ जहां ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा बिलियरी चैनल में, तो ऐसे केसेज में आपका SGOT बढ़ता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी हो या जो जीवी कार्सिनोमा का केस हो या कोलिलिथियासिस का केस हो, ऐसे मामलों में भी आपका SGOT बढ़ता है। इसके बाद आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी ऑब्स्ट्रक्टिव केसेज में ही बढ़ता है, ये भी बिलियरी चैनल से रिलेटेड है। अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है आपको। अल्कलाइन फॉस्फेटेज कुछ और मामलों में बढ़ जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा लीवर के लिए स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन इसी की स्पेसिफिसिटी चेंज करने के लिए कि स्पेसिफिक है लीवर की वजह से बढ़ रहा है या लीवर की वजह से नहीं है, तो इसको करने के लिए GGT टेस्ट कराते हैं, गामा GT। अगर गामा GT और SGOT दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका जो है ये जो भी पैथोलॉजी है लीवर में है। और अगर सिर्फ SGOT बढ़ रहा है और गामा GT GGT नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका जो पैथोलॉजी है लीवर के अलावा कहीं और है, जिसकी वजह से आपका SGOT लेवल बढ़ रहा है। तो ये शॉर्ट में हमने आपको LFT के बारे में बताया।